बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शादात के साथ आप देख रहे हैं नाजरीन। जैसा कि आज एक वीडियो जो तारिक नामी शख्स की हमने अपलोड की है, उसका कुछ मनाजिर ये भी हैं। मैं आरपीओ साहब से, आईजी साहब से और डीपीओ राजनपुर साहब से एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि जनाब आला इसकी एक बार फिर इंक्वायरी की जाए कि इसके जो मामलात हैं वो भी आपके सामने। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये मनाजिर भी आपके सामने। मैं आईजी साहब से भी गुजारिश करता हूं कि आईजी साहब कि इनका जो मसला है वो जल्द अज जल्द हल किया जाए। ये मसला ये ना हो कि एक जाती रंजिश बन जाए और किसी को भी नुकसान पहुंचे। जी, इस वक्त हमारे पास मलिक शहजाद साहब मौजूद हैं। जैसा कि कुछ घंटे पहले एक सोशल मीडिया पे बयान वायरल किया गया, उसके कुछ वो जो हकीकत है वो किसी और तरफ रुख कर रही है। तो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं मलिक शहजाद साहब, जिनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सर, इस मुतालिक आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि ये बंदा एक नंबर का झूठा, फराडिया, धोखेबाज, सारा कुछ इसके अंदर क्वालिटी है। ये बंदा फ्रॉड के अलावा इस बंदे का और कोई काम नहीं है। इस बंदे ने उस बेवा कामरान शाह की सिस्टर से 6 लाख रुपया कारोबार की मद में लिया। कारोबार तो इससे ना हुआ, जाके इसने मकान ले लिया। जब उन्होंने कहा यार आपने तो कारोबार के लिए थे तो मकान किस लिए आप ले रहे हैं, तो ये जी मैं कर लूँगा, वो कर लूँगा, इधर उधर सारा कुछ। इस बंदे ने शहर में आप किसी से भी पूछ लें, बंदे बंदे के इसने पैसे देने हैं। चौधरी आसफ एजेंसी वाले के इस बंदे ने पैसे देने हैं 9 से 10 लाख है तकरीबन। जैद बाजवा के भी 8.5 लाख तक इस बंदे ने पैसे देने हैं उन बेचारों। जैसा कि इनका कहना था कि इन्होंने आपने इनको जो रकम दी वो सूद की रकम दी, इसमें क्या हकीकत है? इसमें सरासर ये मौक़िफ़ को फेरने की कोशिश कर रहा है। मुलाजमीन हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे, झूठी दरख्वास्तें अंडर प्रेशर करके कि मकान मुझे किसी तरह हाथ आ जाए। और इसकी सारी डिटेल मौजूद है, जिस जिस तरह इसने पैसे लिए हैं, इसके अंगूठे लगे हुए हैं, स्टाम्प हुए पड़े हैं, चेक हैं, परनोट हैं, हर चीज़ का रिटर्न प्रूफ है इस बंदे का। और ये सबसे बड़ा बात यह है कि ये बंदा अपने बच्चों को इस्तेमाल करके उनके ऊपर जना की FIR करवा के किसी और बंदे के थ्रू ये उनसे चट्टी लेता है। अभी हाल ही में इस बंदे ने एक FIR करवाई है सिटी थाने राजनपुर में। उन बंदों से इसने 3.5 लाख रुपए चट्टी वसूल की है। और उसके बाद 2017 में भी इस बंदे के ऊपर FIR है चोरी की। अच्छा सर, जैसा कि इनका कहना था कि इन्होंने आईजी साहब से और आरपीओ साहब से और राजनपुर डीपीओ साहब से अपील की है कि ये जो इंक्वायरी की गई है ये मेरे हक में नहीं की गई और मेरे पास इतना पैसा नहीं था और इस मुतालिक के मुझे इन 3 अफराद से जो है वो खतरा है। तो इस मुतालिक आप क्या कहते हैं? सर ये सारा टॉपिक ड्रामा है इसका। ये ब्लैकमेल कर रहा है। ये कहीं जो देखता है हमें जान करके, जानबूझ कर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश करता है। जहाँ से हम गुजर रहे हों उस साइड पे आ जाता है, फिर कहता है मैं ये कॉल डेटा मिल निकलवा लूँगा, आपके ऊपर एलिगेशन लगवा दूँगा, मैं अपने बच्चे को कुछ कर दूँगा। कभी कहता मैं अपने आप को फैर मार दूँगा। मैं इनको सूद का जो कहा गया, सूद का असल जो इशू चल रहा है सूद की रकम से कि मैं परेशान हूँ और मेरा इस राजनपुर की सरजमी में जीना तंग हो गया। सर जी सूद का मैटर असल में मैं आपको ये बताता हूँ, जिस बंदे से इसने मकान लिया है, ठीक है ना, उस बंदे से इसने 1.5 लाख रुपया या 1,40,000 लेना था तकरीबन। उस बंदे के ऊपर इसने सूद समेत 3.5 लाख रुपया बना दिया। और उस बेचारे के ऊपर जाके इसने कोर्ट से पर्चे के ऑर्डर कराए। वो बेचारा गरीब इंतहाई मजदूरी करने वाला, वो डर गया बेचारा। उसने मकान इसको दिया, जिस टाइम 3.5 लाख इसने उसके ऊपर बनाया टोटल। जिस टाइम वो बेचारा गया उसने कहा आपने मुझे तो दर बदर किया, इंशाल्लाह आप भी दर बदर होंगे। आज वो लाहौर में, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का उसके ऊपर करम है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। और ये वैसे जलील हो रहा है क्योंकि मुकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये बंदा इतना जलील है, इतना ख्वार है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। उन बेचारी बेवा औरत के नाम मकान है, उसके पैसे थे, उन बेचारों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है कि मैं ये मकान किसी सूरत नहीं लेने दूंगा इनको। जहाँ तक उनका कहना था कि सर उन्होंने ये कहा है कि आपकी तरफ से जो वो मकान है वो मकान दर हकीकत उसका था और धोखे के साथ जो है वो मकान आपने उनका मकान हड़प लिया और उनके नाम करा लिया। इसकी हकीकत क्या है? सर ये इसकी कोई हकीकत भी नहीं है। ये सारा कुछ अंडर प्रेशर करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, मकान के इसने पैसे ले लिए हैं, 2.5 लाख रुपए इसने सबका रजिस्ट्री वालों को दिया है। बाकी मकान की सारी लिख पढ़ है, इसके अंगूठे लगे हुए हैं, एक एक रुपया इसने उनसे वसूल किया है। ठीक है ना। अब उनके ऊपर बिला जवाब ऐसे अंडर प्रेशर करके, वो मुलाजमीन हैं, उनको अंडर प्रेशर कर रहा है।
ये कहता कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अपनी टांग के ऊपर फैर मार दूंगा, कभी क्या उनको धमकियां देता, कभी क्या करता है। वो बेचारे नौकरी करें या इसके रोले में घूमते रहें, सारा दिन वो अंडर प्रेशर करता रहता है। ये आईजी साहब से, डीपीओ साहब से और आरपीओ साहब से उन्होंने अपील की है, इंसाफ की अपील की है, तो इस मुतालिक आपका क्या कहना है? सर अगर उसने अपील की है तो हमारे पास सारे प्रूफ हैं बड़े। हम तो कहते हैं कि इंक्वायरी हो, शफाफ हो, हर चीज़ कागज बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। हर चीज़ का एक एक प्रूफ है पड़ा, एक एक रुपया जो इसने वसूल किया है, जिस तरह लिया है, जिस तरह इसने आगे दिए हैं, वो बंदे भी मैं बताऊंगा। जैसे इसने मकान की पेमेंट ली है, सारे जिन जिन लोगों के कर्ज देने थे इसने दिए। दुकान के ऊपर ये बैठ नहीं सकता था, मजबूरन इसने ये स्टेप उठाया, कहता मैं अब ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। सारा दिन सारे इसका 2 नंबरी का काम है। और उसके बाद इसके सारे 1 to 1 प्रूफ भी हैं पड़े। जैसा कि इन्होंने मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई है, तो आला हुकाम तक और आप अपने देखने वालों को, अपनी देखने वाली नाजरीन को अल्लाह को गवाह बनाकर क्या पैगाम और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या ये जो 6 लाख इन्होंने, आप ये भी कहते हैं कि मैंने 6 लाख लिया था, दर हकीकत इनका कहना है कि मैं 17 महीने जो है वो आपको 30,000 रुपये पर मंथ का प्रॉफिट देता रहूं और उसके बाद मुझे इन्होंने इस तरीके से टार्चर करना शुरू कर दिया। इसमें सर कोई हकीकत नहीं है। 4-5 माह इसने कभी 2,000 दे रहा है, कभी 3,000 दे रहा है, कभी 5,000 दे रहा है। इस तरीके से ये पैसे देता रहा है और आज तक तो इसने बदले के 1 रुपया भी नहीं दिया। वो बेचारे मुलाजिम थे, कभी 2,000 देगा तो उनको अंडर प्रेशर करता, कहता जी आप तो मुलाजिम हो, मैं आपके खिलाफ दरख्वास्त दूंगा, पैसे तो आपके सिस्टर के मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इनको बिला जवाब इतना अंडर प्रेशर कर दे इन मुलाजमीन को कि ये मुलाजमीन ज़हनी मरीज बन गए हैं। और इसका भी यही कहना है कि मैं ज़हनी मरीज और ज़हनी टाचर हो रहा हूँ और अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो आप लोगों के ऊपर, जो उन्होंने कहा कि मुझे कल को या मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार ये 3 एहलकार होंगे। सर डर तो हमें है, ये हमारे खिलाफ दरख्वास्तें दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अब इसने मेरा जो मुलाजमीन के खिलाफ इसने तारिक शाह और कामरान शाह के खिलाफ जो दरख्वास्तें दी हैं उसमें इसने मुझे गवाह बतौर लिखा है। अब मुझे कहता है तुम झूठी गवाही दो, नहीं तो मैं आपके साथ ये करूँगा, आपके वो खिलाफ दरख्वास्तें दूंगा, आपके खिलाफ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुझे इतना इस बंदे ने अंडर प्रेशर करके रखा हुआ है कि मैं घर से भी बाहर नहीं निकल सकता। आपकी गहरी दोस्ती थी, इस मुतालिक भी हमने सुना है सर। गहरी दोस्ती सर जरूर थी, लेकिन मुझे क्या पता ये बंदा इतना गिरा हुआ होगा कि यतीमों के पैसे भी हड़प करने के चक्कर में है। जब मैंने इसे कहा यार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहता मैं और क्या करूं, मेरे पास और कोई जरिए नहीं, मैं ऐसे ही करूंगा, हर काम करूंगा, मैं फ्रॉड करूं, जो कुछ करूं मैं इस तरह ही करूंगा, मैं इंटर करूंगा, मीडिया में जाऊंगा, डीपीओ साहब के पास जाऊंगा, आरपीओ साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं आईजी साहब के पास जाऊंगा, जहाँ जहाँ मेरा जग लगा मैं वहाँ जाऊंगा। तो सर जो इसने दरख्वास्तें दी थी, SHO साहब ने इंक्वायरी की, DSP साहब ने भी इंक्वायरी की, साहब ने खुद भी इंक्वायरी की, उन सब में ये अपना मौका कोई नहीं तायद कर सका और हर चीज़ के रिटर्न प्रूफ थे और उसके पास ज़बानी के अलावा कुछ भी नहीं था और प्रूफ में ये कोई भी साबित नहीं कर सका। सारी इंक्वायरी में ये झूठा हो चुका है और अब इसके खिलाफ 182 ज़ेर दफ़ा ज़वात फे भी हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि आधी दरख्वास्तबाद और झूठा बंदा है। इससे पहले भी ये मुलाजमीन, पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ 2 के खिलाफ दरख्वास्तें देता रहा है। 2012 में 13 में ये मुलाजमीन के खिलाफ दरख्वास्तें देता रहा है। इसका काम ही यही है, लोगों से चट्टी लेना और इसका कोई गुजर बसर नहीं है, सिर्फ AC फ्रिज का नाम ही ऐसे बदनाम है। आप जो इसके पास पहले वाली कंपनी है आप उनसे तस्दीक कर लें, उनसे पूछ लें कि ये 1 नंबर का फराडी बंदा है। उनकी फ्रिजें बेच के सारी खा गया, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। उनकी 3 फ्रिजें ये 1.5 लाख की ये बंदा सेल करके खा चुका है। अगले दिन भी उन बंदों ने इसको बुलाया है लेकिन ये टाल मटोल कर रहा है, उनसे टाइम मांग रहा है। सारा दिन इसका 2 नंबरी का काम है, फ्रॉड के अलावा इसका कोई काम भी नहीं है। शुक्रिया, आपसे इल्तमास है कि इस बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये बिला जवाब मुलाजमीन को तंग करता है, जलील करता है। किसी से अगर पैसे इसने देने हो उनको कहता मैं आपके खिलाफ दरख्वास्त दे दूंगा, इसका और इसके अलावा कोई काम भी नहीं। और 1-5 पे भी सर झूठी कालें करता है, उसका भी रिकॉर्ड है पड़ा, एक चीज़ का मेरे पास इस बंदे का रिकॉर्ड है पड़ा। और आप कहें तो सर मैं हर चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ इस बंदे के खिलाफ। मेहरबानी। हाँ जी, तारिक साहब क्या हाल है, ठीक हो, खैर खैरियत? अल्लाह दे नाम में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तारिक साहब, वो जाफर साहब वाले का जरा फैसला करने लैन देन के सिलसिले ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਰੁੱਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੈ? जाफर शाह ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਸੇ। 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੈ?
تو قبول ہے میں قبول تو قبول ہے نا میں قبول ہے ٹھیک ہے جی میں تے امام بھائی تے طارق صاحب کٹھے بیٹھے نے تے انہیں دے معاملات ڈوائے دے تے بی بی ہونی دے اب اللہ کرے من میں سے آخی بیٹھے آدھے سی قریشی صاحب جرا فیصلہ نصر اللہ قریشی صاحب کر دے نصر اللہ قریشی صاحب ایڈوکیٹ راجن پور جرا فیصلہ کر دے میں قبول ہے ٹھیک ہے بھائی طارق صاحب قبول ہے قبول ہے چلو سی شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی کو کامیابی دے ویسے فیصلے کو کامیاب کرے پھر